बनीगाला से लेकर जमान पार्क तक मैं खड़ा हूँ और खान साहब के लिए नहीं खड़ा, मैं अपने बच्चों के लिए निकला हूँ। आखिरी उम्मीद है पाकिस्तान को, वही बचा सकता है। और बाकी इन चोर लटोरों को हम देखते रहे, हमारी सफ़ेद दाढ़ी होगी। जब हम इंडिया के लोग हों, हमारे साथ ऐसा इन्होंने किया है। मैं अपना घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, 9 माह से मैं इधर खड़ा हूँ। खान साहब ने हमारा ठेका नहीं लिया, हमारे ऊपर ऐसे जुल्म कर रहे हैं जैसे यहूदी हो, और खान का मुंह देख के और खान को वोट मिलते हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं है। मेरे नज़रों में ये फिरौन है। खान आया, इसकी वजह से पूरे पाकिस्तानियों का नाम रोशन हुआ, और गैर मुल्क में मैं रहा हूँ और हमारी कोई हैसियत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तला दरान के साथ आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टूडियोज़ में। जमान पार्क के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ जो इस फ्रेम में साइड पे शख्स जो आप देख रहे हैं, कपड़ों से आप ज़्यादा लगा सकते हैं तहरीक इंसाफ को और खान साहब का कितना बड़ा सपोर्टर है। इसका एक दुख बड़ी कहानी है, दर्द दिल है। इनका जो मोबाइल है वो भी चोरी हो गया। यहाँ पर 90 दिन से जमान पार्क के बाहर ये मौजूद है। इनका मोबाइल भी चोरी हो चुका है, वॉलेट भी चोरी हो चुका है। जितने तमाम कपड़े थे जो ये पहनते थे, तब्दील करते थे, तमाम कपड़े भी चोरी हो गए हैं। बाकी जो कहानी है, बाकी रुदाद है, वहीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है आपको? मैं सर पिछले 9 माह से हूँ, बनीगाला से लेकर जमान पार्क तक मैं खड़ा हूँ और खान साहब के लिए नहीं खड़ा, मैं अपने बच्चों के लिए निकला हूँ, अपनी मिट्टी के लिए निकला हूँ, अपने हक के लिए निकला हूँ। तो इस वजह से मैं खान साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ। एक खान साहब ही है जो आखिरी उम्मीद है पाकिस्तान को, वही बचा सकता है। और बाकी इन चोर लटोरों को हम देखते रहे, हमारी सफ़ेद दाढ़ी होगी। अभी हमारी 47 साल उम्र है। तो इधर हम किसी से पैसे से नहीं आए थे, हम अपने खर्चे पे आए थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना हमें कोई झाड़ी पे ले आया, ना ही किसी के पैसे पे आए, और ना ही किसी के टुकड़े पे पढ़ने वाले आए। और मेरी चीज़ें इधर से कपड़े भी ले गए पुलिस वाले, मेरा मोबाइल भी उस दिन ले गए। ये उस दिन अंधाधुन इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया है, जैसे हम बाहर की दुनिया हो, जहाँ हम इंडिया के लोग हों, हमारे साथ ऐसा इन्होंने किया है। अच्छा, नहीं, फ़ोन आपका जेब से निकला था या आप हाथ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे? नहीं, मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहा था, मेरी जेब से निकल गया। जेब से पुलिस वाले निकाल के? हाँ, बटुआ भी निकाल के ले गए? सब कुछ ले गए, कुछ नहीं बचा मेरे पास। मैं अपनी जान बचाई बस। 2 घर से चलता रहा। घर कैसे रब्ता करते हैं? घर अभी मेरा रब्ता नहीं हो रहा, ना मोबाइल है, ना मैं रब्ता कर सकता हूँ। आज तो देखते हो हालात ख़राब हैं, कोई किसी से मोबाइल मांगे देते नहीं है। तो घर वाले तो बड़े परेशान होंगे कि वहाँ पर पता नहीं क्रैक डाउन हो रहे हैं, तो हमारा भाई, बेटा, बाप पता नहीं किधर। उन्होंने यही कोई समझा होगा, वो पकड़े गया अंदर है, शायद इस वजह से रब्ता नहीं हो रहा। जी, वो मोबाइल जेब से पुलिस वाले निकाल के? जी बिल्कुल। वॉलेट में कितने पैसे होंगे? वॉलेट में 2-3 हज़ार थे। तो 3,000 थे जी। बाकी कोई ATM कार्ड वगैरह उस तरह की चीज़ें? नहीं, लाइसेंस था गाड़ी का, और सऊदी का लाइसेंस था, सऊदी में रहा हूँ, वो भी था, वो सब कुछ चला गया। अभी कोई चीज़ नहीं रहा। तो परेशान तो भी होते होंगे, घर वालों से रब्ता भी नहीं हो रहा? परेशान तो है ना यार, अगर जिसके घर का बंदा होता है वो परेशान नहीं होंगे, ये कौन से। लेकिन अपने हक के लिए निकले हैं हम। ये तो हमारी ये चीज़ें कि हमारी जान भी चली जाए ना, हम फिर भी यानी कि परवाह नहीं है हमें। इस वजह से खड़े हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए खड़े हैं। और हर बंदे का हक है। एक मैं जैसे निकला हूँ गरीब बंदा, मैं अपना घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, 9 माह से मैं इधर खड़ा हूँ। और हर पाकिस्तानी का हक है अपने हक के लिए उठे। खान साहब ने हमारा ठेका नहीं लिया, उसने हमें राह दिखाई है। लेकिन आज लोग जो सोए हुए हैं, खुदा की कसम, अपने आप वो साथ दुश्मनी कर रहे हैं और साथ साथ हमारे साथ भी दुश्मनी कर रहे हैं। अपने बच्चों के लिए भी नहीं सोच रहे। अल्लाह के वास्ते मेरी सब अपील है पाकिस्तानियों को, यही वक्त है और हक सच की आवाज़ उठो और निकलो पाकिस्तान के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए। इन लोगों ने जो हमारे ऊपर जुल्म किया है, ऐसा कोई मुल्क होगा हमारे ऊपर जुल्म नहीं कर सकता। और इतना इन्होंने हमारे ऊपर शैलें की है, खुदा की कसम, जैसे हम बाहर के लोग हों, जहाँ इनको ये परवाह नहीं है, ये भी किसी की औलाद है, जहाँ भाई हैं, इनको ये भी परवाह नहीं है। हम फिर भी डरते थे, जो पुलिस वाले हैं ये भी किसी के भाई हैं, किसी के माँ बाप के बेटे औलाद हैं। लेकिन ये लोग नहीं सोच रहे, हमारे ऊपर ऐसे जुल्म कर रहे हैं जैसे यहूदी हो, खुदा की कसम। थानी पता करें। अच्छा चलें, आपने ज़ाहिर है 9 माह यहाँ पर लगा दिए हैं, खान साहब के लिए यहाँ पर आप मौजूद हैं। अभी आप अपना सब कुछ गंवा भी बैठे हैं, तो कोई आला क़यादत में से किसी से मुलाकात हुई है आपकी? किसी ने आपको कहा हो कि
हम आपको घर भिजवा देते हैं या घर रब्ता करवा देते हैं? नहीं सर, किसी ने नहीं बोला। यही तो मुझे जलन होती है ना इन लोगों पे। जो हमारी पार्टी के लोग हैं ना, इनको अफसोस नहीं है कारकुन का। एक खान है, उसको समझ जाए जो मेरे कारकुन है। खुदा की कसम, जो मेरे इलाके में है सिर्फ खान को सपोर्ट करते हैं। इसके नाम पे कोई आ रहा है, लेकिन उनको MPA को, MEA को, MN को कोई हमायत नहीं है और ना ही करते हैं। सिर्फ खान के रुख है और खान का मुंह देख के और खान को वोट मिलते हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं है। मैं आज भी बोलूँगा, कल भी। ये जो है ना, मेरे नज़रों में ये फिरौन है, लेकिन इनको पता होना चाहिए हमारा कारकुन है। और 9 माह से मैं इधर हूँ, मेरी कोई तनख्वाह नहीं है, कोई पैसा नहीं है, ना मैं किसी से ले रहा हूँ, लेकिन किसी ने मेरा एहसास नहीं किया। तो चादर बिस्तर सब कुछ उड़ गए, तो सोते कैसे हैं, कहाँ पे सोते हैं? बस ज़मीन पे सोते हैं, क्या करें, सब कुछ ले गए। बाकी जो बच्चा कुटा था, वो बिस्तरे थे, उन्होंने पानी छोड़ दिया था, सारा पानी था और बिस्तरे सारे भिगा दिए, टेंट मेंट फाड़ दिए, सब कुछ गिरा दिया इन लोगों ने। जो चीज़, जिसके बैग थे, कीमती सामान थे, वो भी पुलिस वाले ले गए। अच्छा, अभी ज़ाहिर है हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, घर वालों से रब्ता नहीं हुआ, घर वाले वीडियो देख रहे हैं, तो उनको कोई पैगाम देंगे? जी हाँ, इंशाल्लाह मेरा पैगाम यही है, मैं सही सलामत हूँ और मैं ठीक हूँ। और आप भी इंशाल्लाह हमारी हिमायत करें और लोगों को जो है ना, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए जैसे मैं निकला हूँ, और सबको इतला दे और निकलो अपने हक की खातिर, अपने पाकिस्तान की खातिर, अपनी कलमे की खातिर। यही हमारा पाकिस्तान है, यही कुछ है हमारा। और गैर मुल्क में मैं रहा हूँ और हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन एक खान आया, इसकी वजह से पूरे पाकिस्तानियों का नाम रोशन हुआ और पाकिस्तान का नाम इस बंदे ने रोशन किया है। आज इसलिए हम मर रहे हैं, इस वजह से हम घर से निकले हैं। खुदा के लिए जैसे मैं निकला हूँ, तुम्हारा भी हक है, निकलो। अच्छा, अब आपकी ज़ाहिर सारा सामान सब कुछ चोरी हो चुका है जी, तो थोड़ा सा ये भी बताएं, आप हैं कौन से इलाके के? अगर कोई इलाके का शख्स आपकी ये वीडियो देख रहा है तो वो घर वाला। मैं डेरा गाजी खान का हूँ, मोहतरमा दरताज गुल के हल्के से हूँ। यहाँ कोई और नहीं है डेरा आपके इलाके से? डेरे से और जिससे आपने बताया हो कि घर जाके बता दो, या किसी ने घर में बात करवाई? नहीं है, नहीं आए, कोई नहीं आया। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। जी नाज़रीन, बिल्कुल ये डेरे का ये आदमी मेरे साथ मौजूद है। डेरे का अगर कोई भी शख्स ये वीडियो देख रहा है तो उनके घर वालों तक अगर ये वीडियो पहुंचा सकता है तो पहुंचाए। अगर इसको कोई जानता है, जिसके घर वाले देख रहे हैं वीडियो, तो उनके लिए पैगाम है कि ये जो है भाई सही सलामत हैं और ना पुलिस ने गिरफ्तार किया, ना तशद्दुद हो रहा है इन पर। ये फ़िलहाल ज़मान पार्क के बाहर है। अगर कोई आके ले के जाना चाहता है, इसको आके ले जाए, क्योंकि अभी इनके पास किराया भी नहीं है, ना ही फ़ोन है और ना ही ये घर रब्ता कर सकते हैं फ़िलहाल, क्योंकि फ़ोन भी चोरी हो चुका हुआ है, वॉलेट भी चोरी हो चुका हुआ है, तमाम पैसे उसके अंदर थे, तमाम जो राब्ते जिनके साथ इनका था वो तमाम नंबर्स वगैरह सब कुछ ये खो चुके हैं। अपने कपड़ों तक यहाँ पर इनके गुम हो चुके हैं, ना अभी पहनने ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। जूते भी किसी ने दिए हैं और पहने हुए हैं। ये कपड़े वही हैं जो उस वक्त पहने हुए थे, और उसके बाद जब चोरी हो गए तो उसके बाद कपड़े भी तब्दील नहीं किए। इनके घर वाले अगर इनको देख रहे हैं, इनके रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी ज़मान पार्क के बाहर आकर, ये ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं, यहाँ आकर इनको वापस अगर लेकर जाना चाहते हैं, वापस जाएंगे कि क्या करें? नहीं, वापस नहीं जाऊँगा, इधर ही रहेंगे। मैं इधर ही खड़ा हूँ। जब खान साहब को खतरा है तो मैं मौजूद हूँ। चले, मतलब अभी कोई भी घर से आ जाए, आपको मोबाइल वगैरह दे दे या घर रब्ता करवा, बस चले जज़ाकल्लाह। कोई भी शख्स आ जाए, इनको घर रब्ता करवा दे, घर वाले आकर मिल जाए इनसे। इनका तो कहना है मैं तो घर कश्तियाँ जला कर आया हूँ, खान साहब को जब तक खतरा है मैं यहीं पर मौजूद रहूँगा। फिल वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।